हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आर्टिकल्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। और ये जो पूरा सेशन चलेगा ये चलेगा पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस तरह से हमने नाउन को पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर हों। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स अगर आपसे मैं पूछूं तो आपका आंसर रहेगा ए एंड द, हमेशा पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल्स की अगर कहीं पर भी बात होती है तो ए एंड द की बात होती है, एंड द पढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि आर्टिकल्स को यूज़ कहाँ किया जाता है, और दूसरा आर्टिकल्स को यूज़ क्यों किया जाता है। दोनों ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल्स को कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, समझते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली जो हैं आपकी ये ए एंड और द, ये आप यूज़ करते हो आर्टिकल्स को हमेशा किसके साथ? नाउन के साथ, ठीक है। ये नाउन के साथ यूज़ होता है, यानी कि नाउन के साथ यूज़ होता है या फिर नाउन के पहले यूज़ होता है। इसका मतलब ये नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होगा, ये तो होगा कॉन्सेप्ट। अगर ये नाउन के पहले यूज़ होता है यानी कि ये नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। अभी क्या बताता है ये? इसका जो आर्टिकल का काम होता है, इसका काम होता है नाउन को लिमिटेशन प्रोवाइड करना या फिर नाउन को स्पेसिफिक करना। बात समझ में आई होगी। नाउन को लिमिटेशन प्रोवाइड करना, नाउन को स्पेसिफिक करने का काम करते हैं आपके आर्टिकल्स। क्यों और कैसे करते हैं अगर हम देखें, अगर मैंने यहाँ पर एक नाउन लिया, बॉय नाउन है, और अगर मैं आर्टिकल लगा रही हूँ अ, यानी नाउन के पहले आपने आर्टिकल की पोजीशन को रखा है। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा, नाउन आर्टिकल की जो भी पोजीशन रहेगी हमेशा नाउन के पहले रहेगी, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा, जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो बॉय अ बॉय, इससे आपको ये समझ में आ गया बॉय तो है पर अब आपने उसको एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी। कितने बॉय? एक बॉय, अ बॉय। बात समझ में आई। लिमिटेशन प्रोवाइड करने का, स्पेसिफिक करने का, एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? आर्टिकल्स करते हैं, ठीक है। तो हमें दो बात क्लियर हुई। पहली बात तो ये, आर्टिकल को हम यूज़ कहाँ करते हैं? आर्टिकल यूज़ करते हैं आप नाउन के साथ। दूसरी बात, क्यों यूज़ करते हैं भाई? आर्टिकल्स ये बताते हैं कि ये जो नाउन है वो कैसा है, ये जो नाउन है वो कैसा है। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, भाई आर्टिकल्स या फिर नाउन के बारे में बताने का काम तो एक और कौन करता है? एडजेक्टिव भी तो करते हैं, ठीक है। पर अगर मान लीजिए एक वर्ड में लिखती हूँ इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर आपका ये नाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। ये भी एक्सप्लेन करते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो इंटेलिजेंट जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर अ जो है ये भी बॉय के साथ यूज है, जो कि नाउन के साथ यूज हुआ है, और ये भी बता रहा है किसके बारे में? नाउन के बारे में ही बता रहा है। पर एक बात समझना, इस इंटेलिजेंट वर्ड ने मुझे डिस्क्राइब करके दे दिया कि बॉय कैसा है। कैसा है भाई? इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल गई मुझे बॉय के बारे में कि बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। पर अगर आपसे मैं यहाँ पूछूँ अ बॉय, क्या आपको बॉय के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन मिली, एक्सप्लेनेशन मिली? नहीं ना। बस आपको स्पेसिफिक हुआ, ये लिमिटेशन आपने प्रोवाइड करी अब लगाकर कि ये बॉय कितने हैं? एक है। रेडी माय पॉइंट? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स में, ठीक है। दोनों अलग स्ट्रीम्स हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं। इन दोनों में अंतर क्या है हम आगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है, जो कि पार्ट 1 है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि आर्टिकल होते क्या है। चलिए, तो आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर होंगी कि हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं नाउन के साथ, पहला। और दूसरा, आर्टिकल यूज़ क्यों करता है? ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। कैसे और क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, समझते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आगे और चीज़ों को देखते हैं। अब ये किस तरह से लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाई करता है नाउन को, वो समझिए। अगर स्पेसिफाई करता है या निश्चितता प्रोवाइड करता है या अनिश्चितता प्रोवाइड करता है, ये काम रहता है आपके आर्टिकल का। इसका मतलब आर्टिकल मुझे ये बताता है कि कोई भी नाउन मेरे लिए नोन है या अननोन है। ये बात समझना आप। आर्टिकल का काम होता है आपको ये बताना कि आप जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो नोन है या अननोन है। नोन है या अननोन है को मैं हिंदी में अगर बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगी? निश्चित है या अनिश्चित है, जाना पहचाना है या अनजाना है, यही तो बोलूँगी। या फिर मैं एक शब्द और बोल सकती हूँ कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट है।
ये तो काम करते हैं नाउन्स, ये तो काम करते हैं सॉरी आपके आर्टिकल्स, राइट। तो देखिए आर्टिकल्स का काम होता है ये बताना नाउन के बारे में वेदर द नाउन इज डेफिनेट और इंडेफिनेट, ठीक है, निश्चित है या अनिश्चित है। कैसे, अभी हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। अब समझो, अगर आपसे मैं टाइप्स भी पूछूं कि आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो आर्टिकल्स भाई दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो निश्चितता बताता है नाउन की, निश्चितता बताना मतलब नोन, वो जो नाउन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपके लिए नोन है या नहीं है, ये बारे में बात करता है डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द, ठीक। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो अननोन नाउन के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा नाउन जिसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है शायद, तो वो जो होता है वो होता है आपका ए या एन, ठीक है, बिल्कुल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है। अभी तक जो हमें कहानी समझ में आई वो तीन चीज समझ में आई। पहला क्या था, नाउन हम सॉरी आर्टिकल हम किसके साथ यूज करते हैं, नाउन के साथ। क्यों यूज करते हैं भाई, ये बताने के लिए कि ये जो आप आर्टिकल या फिर ये जो नाउन है आपके लिए कैसा है, जाना पहचाना है या अनजाना है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो ये कि नाउन के टाइप्स इस कॉन्सेप्ट में ही अपने आप आ गए। कौन कौन से नाउन जो सॉरी आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट कौन सा होता है द, और इनडेफिनेट कौन सा होता है ए और एन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब ये डेफिनेट कैसे, मान लीजिए मैं ऐसा कहती हूँ ये तो वही लड़की है जिससे कल मैं मार्केट में मिली थी, ये तो वही लड़की है जिससे मैं मार्केट में मिली थी। तो ये जो वही लड़की है यानी कि वही मैंने लगा दिया, इसका मतलब इस सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये लड़की मेरे लिए कैसी, जानी पहचानी या अनजानी है। ये तो वही लड़की जो मार्केट में मिली थी कल, जानी पहचानी है ना। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगी तो कैसे बनूंगी, शी इज द गर्ल I met in the market yesterday. That I met in the market yesterday. यहाँ पर आप whom भी लगा सकते हैं, ठीक है। whom में अंतर क्या होता है हम देखेंगे आगे, ठीक है। शी इज़ द गर्ल whom I met in the market yesterday। अब ये वही लड़की जिससे मैं मार्केट में मिली थी, इसका मतलब ये लड़की मेरे लिए नोन है। नोन है यानी कि डेफिनेट है, डेफिनेट यानी कि इस नाउन के साथ, ये जो नाउन मेरे लिए डेफिनेट है इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल द। इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेट चीज़ों को बताता है। हर वो चीज़ जिसके बारे में आप जानते हैं उसको बताने का काम कौन करता है, आर्टिकल द, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। एक सेंटेंस में मैंने ये कहा, अगर मैं कहूँ, चलो सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, आई मेट अ बॉय who was wearing blue t-shirt, ठीक है। इस सेंटेंस में मैंने ऐसा कहा है, मैं एक लड़के से मिली जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। सेंटेंस में सोचो और बताओ क्या ये लड़का मेरे लिए नोन है या अननोन है। मैंने ऐसा कहा है, मैं एक लड़के से मिली जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अब क्या कहोगे, लड़का नोन है या अननोन है। ऑब्वियसली क्या सेंस मिल रहा है, अननोन का सेंस मिलता है ना। तो आपने यहाँ पर बॉय जो कि नाउन है उसके साथ बताने के लिए ये नोन है या अननोन है, अननोन है इसलिए आपने क्या लगा दिया, यानी कि क्या बता रहा है ये चीज़ आपके लिए कैसी है, अननोन है या फिर इनडेफिनेट है, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं और ये बताते हैं कि ये जो नाउन है आपका डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, जाना पहचाना है या अनजाना है, ठीक है। अब देखो, आपने कई बार पढ़ा होगा इसी कॉन्सेप्ट को, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको कई लोग रटवा के समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, देखो कई बच्चों से मैंने सुना है कि मैम इसमें सीक्वेंस होता है, आर्टिकल्स का सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम आर्टिकल कौन से लेते हैं, ए और एन लेते हैं मैम। उसके बाद अगर कहीं आर्टिकल लगाना होता है, ये मतलब प्रायोरिटी वाइज, अगर सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैम सबसे पहले ए एन लगाते हैं और सेकंड प्रायोरिटी मिलती है हमेशा द को। ये बच्चों ने रट रखा है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब भाई अगर कोई भी चीज़ ए और एन को अगर आप फर्स्ट नंबर दे रहे हो और फिर द को सेकंड नंबर दे रहे हो, अब आपको समझ में आ गया वो क्यों, क्योंकि ये क्या है,
इनडेफिनेट है, और यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गई, डेफिनेट हो गई। एक सेंटेंस बनाते हैं। देयर लिव्ड अ बॉय इन अ विलेज। द बॉय वॉज वेरी पुअर। इतना से सेंटेंस हम लिख रहे हैं। अब समझना, यहाँ पर अगर आपने पहले पढ़ रहे हो यहाँ पे बॉय आया है, ठीक है, यहाँ पर आपने आर्टिकल अ लगाया, तो आप क्या करोगे, एक लड़का रहता था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है आपने लड़के का। क्या यहाँ तक इतनी कहानी अगर मैं कहूँ तो क्या ये बॉय आपके लिए नोन था? नहीं था, तो इसलिए आपने क्या लगा दिया, इसके साथ अ लगा दिया, ठीक है। पर आगे चल के आपको ये बात समझ में आ गई कि आप यहाँ पे जो बॉय है ये वही बॉय है, कौन सा वाला, ये वाला। तो अब तो आपके लिए बॉय कैसा है, नोन हो गया ना, डेफिनेट हो गया। अब ये डेफिनेट हो गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके साथ द लगा दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ अननोन थी, अब यहाँ आके ये चीज़ कैसी हो गई, नोन हो गई। सिंपल सी बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, समझ लो। देखो यहाँ पर अगर आपसे यूँ कहते हैं, सॉरी यहाँ पे इनडेफिनेट आना चाहिए, इनडेफिनेट रहता है और ये कैसा होता है, डेफिनेट होता है। ये डेफिनेट लिख रखा है मैंने। तो भाई ऑब्वियसली कोई भी चीज़ फर्स्ट में स्टार्ट हो रही है तो वो इनडेफिनेट ही रहेगी, अननोन ही रहेगी। इसलिए आप सबसे पहले क्या यूज़ करते हो, 1 नंबर पे ए और एन, और सेकंड नंबर पे क्या आता है, द। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बाद में जाके हमारे लिए कैसी हो जाती है, नोन हो जाती है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन को बस मैं इतना ही लिमिट करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हमने, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके रिवीजन के लिए मैं आपको एक शीट भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस शीट को लगाना, उसको सॉल्व करना, उसमें ब्लैंक्स रहेंगे तो आप उसमें पुटअप करने की कोशिश करना, कहाँ पर अ यूज़ होगा, द यूज़ होगा, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट पे लगाओगे आप, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ नोन है तो द बन जाएगी, कोई भी चीज़ अननोन है तो ए या एन यूज़ करोगे, ठीक है। बस अभी इतना ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो को पसंद आता है तो हमेशा की तरह प्लीज़ 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 लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो सब्सक्राइब करो प्लीज़, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।